हालेलुया। हमने परमेश्वर के वचन से पिछले दिनों जो वचन सीखा, इधर उद्धार का विषय जो हम सीख रहे हैं, हम उसको थोड़ा सा स्मरण करें। इज़राइल के लिए, इज़राइलियों के लिए मिस्र की ग़ुलामी में पड़े हुए थे, जो उनके लिए जितना ज़रूरी था फसा को मानना, जितना ज़रूरी था उस फसा के, उस लहू की शरण में आना, नाश होने से बचना, उतना ही ज़रूरी क्या भी था उनको लाल समुंदर पार करना। एक सिक्के के दो पहलू हैं ये। न केवल परमेश्वर के न्याय से बचना है, बल्कि दुश्मन के इलाके से, दुश्मन के कब्जे से भी क्या होना है। तो मैं विश्वास करता हूँ आपने पिछले दिनों से इन वचनों को समझा होगा। हम इज़राइल की यात्रा से जब परमेश्वर के वचन को सीखते हैं तो इज़राइल की यात्रा को 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है हमारी शिक्षा के लिए, ताकि हम क्या कर सकें, समझ सकें अपने उद्धार को, अपने छुटकारे को, और परमेश्वर ने कैसे कार्य किया है। अगर पुराना नियम नहीं होता तो शायद हमें अपने उद्धार की उतनी कीमत क्या नहीं होती, मालूम नहीं होती कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है। परंतु धन्यवाद हो, परमेश्वर ने पुराना नियम हमें नए नियम से पहले लिख कर दिया, ताकि हम पुराने नियम के द्वारा क्या कर सकें, उस दशा को क्या कर सकें, इंसान का गिरना, इंसान की गुलामी और परमेश्वर के उद्धार का वो छुटकारे का कार्य। तो 3 भागों में जब बांटा गया है, तो पहला भाग हमने देखा था, हालांकि वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, वो ख़राब हो गया सीडी, तो इस करके मैं थोड़ा सा उसको टच करते हुए चलूँगा। 3 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा है, मिस्र का जीवन है। मिस्र का जीवन, मिस्र का जीवन का मतलब 3 प्रकार के विश्वासी हम देख रहे थे। एक कौन है, संसारिक विश्वासी है, जो संसार में क्या है, लिप्त है, जो संसार में क्या है, संसार में एंजॉय कर रहे हैं। संसार में उनको उद्धार की आवश्यकता मालूम भी नहीं है। एक तो वो लोग हैं, संसारिक लोगों में भी या मिस्र के जीवन में भी कई प्रकार के लोग हैं। यानी कि बहुत सारे विश्वासी वो भी हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है तो भी क्या हैं, संसारिक हैं। ऐसा नहीं है कि बपतिस्मा लेने के बाद हम क्या नहीं रहते, संसारिक नहीं रहते, परंतु बपतिस्मा लेने के बाद भी हम क्या हो सकते हैं, संसारिक हो सकते हैं, संसार को चाहने वाले या संसार से मिले जुले। क्योंकि ये एक बड़ा ही क्या है, मतलब जो विषय है ना, संसार क्या करता है, अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। जिधर हम पैदा हुए हैं, जिधर हम बचपन में बड़े हैं, जिधर हम क्या किए हैं, आज तक रहे हैं, उधर हमारी मित्रता है, उधर हमारे संबंध हैं, रिश्तेदारियां, सब कुछ है। तो अति ज़रूरी है कि जब हम प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, फैसला लेते हैं, अति ज़रूरी है कि हम संसार से भी क्या होते हैं। प्रभु ने कहा, देखो यूहन्ना 15 अध्याय निकालें, यूहन्ना 15 अध्याय का पढ़ेंगे, 16 वचन हम पढ़े। प्रभु क्या कह रहा है, यूहन्ना की अंजील 15 अध्याय। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हाँ, तो इधर प्रभु क्या कह रहा है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें क्या किया है, चुना है। कहाँ से चुना है, संसार में से चुना है। अगर आप इसका देखो 19 वचन पढ़िए। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, परंतु मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हाँ, अब आपने थोड़ा इधर समझना है। लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, प्रभु कह रहा है, यदि
तुम संसार के होते तो संसार अपनों से क्या करता? प्रेम करता। या तो हम संसार के हैं या हम किसके हैं? एक ही साइड हो सकते हैं हम। या तो हम प्रभु के हैं, प्रभु ने हमें चुन लिया संसार में से, और या हम किसके हैं? संसार के हैं। मतलब दोनों नहीं हो सकते हम। या तो हम पाकिस्तानी हैं या तो भारतीय है। या हम इंडियन हैं। बीच में नहीं बचे, दोनों गोली मार देंगे। अब आप बताइए किधर है? पाकिस्तानी है? नहीं, भारतीय है। सिस्टर जी इंडियन है? देख लो भाई। जो इंडियन है ना वो इंडिया में रहते हैं। पाकिस्तान में नहीं जाते। तो आपने समझना है, प्रभु ने हमें संसार में से चुनकर क्या किया है? अलग किया है। इसलिए प्रभु क्या कहता है देखो, और जब हम इंडियन हो गए तो पाकिस्तान हमसे दुश्मनी करेगा, प्यार करेगा? इधर लिखा है यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से क्या करता? प्रेम करता है। परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से क्या कर लिया है? चुन लिया है। इसीलिए संसार तुमसे क्या करता है? बैर करता है। तो कितनों से संसार बैर करता है? कब संसार बैर करेगा? जब परमेश्वर हमें चुन ले। उन्होंने तो चुन तो लिया है, लेकिन हमें उससे अलग रहेंगे तब। उससे रीति पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। उसका रीति रिवाज छोड़ना पड़ेगा, तभी हम छोड़ना पड़ेगा। उधर दूसरी सरकार है, इधर दूसरी सरकार है। उधर उनका कानून चलता है, इधर इंडिया का कानून चलता है। दो सरकारें हैं, दो राज्य हैं। प्रभु ने कहा कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक से वो मिला रहेगा और दूसरे से उसी समय क्या करेगा? वो उसी समय वो दूसरे से क्या रखेगा? बैर रखेगा, या दूसरे को क्या करेगा? तुच्छ जानेगा। जब हम पाकिस्तान से प्यार कर रहे हैं तो उस समय हम इंडिया से क्या कर रहे हैं? इंडिया से बैर कर रहे हैं वास्तव में। इसलिए देशद्रोह का क्या चल जाता है? आपको मालूम है जो इधर हमारे हिंदुस्तान में इंडिया पाकिस्तान की क्या करता है? नारे लगाता है, झंडे लगाता है, क्या किया जाता है? देशद्रोह का केस चलाकर अंदर ठोका जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया का खाते हो, हमारे इंडिया में रहते हो, और गुण किसके खाते हो? तो इस करके हमने समझना है, पहले हम संसार में थे, संसार के थे, हम संसार के वश में थे। संसार का ईश्वर हम पर क्या करता था? राज्य करता था। उसका संविधान हम में लागू था, वो उसके हम गुलाम थे। लेकिन एक नई सरकार आई, परमेश्वर का राज्य आया। परमेश्वर ने हमें क्या किया? दाम देकर क्या किया है? उधर से क्या किया है? खरीद लिया। अब हम किसके नहीं हैं? अब हम संसार के नहीं हैं। दो राज्य हैं, एक परमेश्वर का राज्य है और एक किसका राज्य है? शैतान का राज्य। शैतान का राज्य कब हमारे जीवन से जाता है? जब हम उस मेमने के लहू की शरण में आते हैं और जब हम क्या होते हैं? बपतिस्मा लेते हैं। यानी कि लाल समुद्र के जब इस पार आ गए, उस समय हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। निश्चय है कि मिस्र में रहकर भी हम परमेश्वर के हैं, पर उस समय वो कब तक है? वो कब तक है? जब तक हमने लाल समुद्र पार जब तक भूंजे हुए को खाकर फुर्ती से क्या नहीं करते हैं, उस समय तक हमारी सुरक्षा है। परंतु अगर हम क्या कर रहे हैं? देर कर रहे हैं, तो उधर फिर हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमने पिछले दिनों क्या किया होगा। तो जैसे इजरायलियों का जीवन यात्रा 3 भागों में बांटी गई। पहला भाग है मिस्र का जीवन है, दूसरा है मरुभूमि का जीवन, और तीसरा है कनान का जीवन। यानी कि मसीह जीवन के भी कितने अनुभव हैं? 3 है। तो संसारिक विश्वासी के बारे में हम देख रहे थे।
जो संसार से क्या करता है। क्यों हमें संसार में से चुना है परमेश्वर ने? क्योंकि संसार के ऊपर क्या हो चुका है? दंड की आज्ञा। हम पिछले दिनों से कई तरीकों से हमने वचन सीखा है। वर्तमान संसार किसको दर्शाता है? हमने देखा सदोम और अमोरा है। संसार किसको दर्शाता है? अंधकार को दर्शाता है। जब प्रभु ने हमारी आंख खोली, समझ खोली, बुद्धि खोली, सच्चे परमेश्वर को जानने का मौका मिला, अब हमें अंधकार से किधर आना है? किधर आना है? ज्योति में आना है। अब अंधकार को प्रिय है। आपको मालूम है दंड की आज्ञा का कारण भी क्या ही है? लिखा है ज्योति जगत में आई, परंतु मनुष्यों ने ज्योति से अधिक प्रिय किसको जाना? अंधकार को जाना। ये ही क्या है? दंड का कारण है। तो जब हमें सच्चाई मालूम चली है, जब हमने सत्य को पहचाना है, तो क्या हम इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या हम मिस्र छोड़ने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं हैं तो फिर मतलब हम क्या कह सकते हैं? हैं? अंधकार ने हमारी आंखों को अभी भी क्या करके रखा हुआ है? बंद करके रखा हुआ है। और हमें किस में उलझा कर रखा हुआ है? संसार में। परमेश्वर का वचन कहता है कि किसको याद रखो? लूत की पत्नी को क्या करके रखो? याद करके रखो। हवा को याद करने के लिए नहीं बोला। और भी बहुत सारी औरतें हैं, परंतु प्रभु यीशु ने कहा लूत की पत्नी को क्या रखो? स्मरण रखो। क्या स्मरण रखें प्रभु? वो नगर जो नाश होने जा रहा था, उस नगर पर जिस पर दंड की आज्ञा हो चुकी थी, उसमें से बड़ी मुश्किल तो क्या किया गया? उनको बाजू पकड़कर क्या किया गया? निकाला गया। लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? पीछे मुड़कर क्या कर रहे हैं? उधर। तो वो क्या हो गए? नमक का खंभा बन गई, नाश होगी। तो प्रभु ने क्या कहा कि लूत की पत्नी को क्या करो? स्मरण रखो। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने पिछले दिनों से जो परमेश्वर के वचन को सीखा है, इधर प्रभु क्या कह रहा है और भी हम इसमें थोड़ा पढ़ें। इसका 18 वचन से पढ़िए। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी क्या रखा है? इस संसार में जो भी कोई प्रभु से प्यार करेगा, वचन में लिखा है जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे, मसीह में जीना चाहेंगे, मसीह के पीछे चलना चाहेंगे, ये संसार क्या करेगा? परेशान करेगा, विरोध करेगा, बैर करेगा, नफरत करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि संसार किसके वश में है? किसी के वश में है। उसने उनकी बुद्धि को, आंखों को क्या करके रखा हुआ है? अंधा करके रखा हुआ है। इसलिए संसार हमसे क्या करेगा? प्रभु ने कहा। आगे पढ़िए। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। अगर प्रभु को सताया है तो हमें सताएंगे। अगर प्रभु को ग्रहण किया है तो हमें ग्रहण करेंगे। है? तो इस करके हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मसीह में हैं, हम संसार में हैं या परमेश्वर मसीह में हैं। हम अपने जीवनों को इन दिनों क्या करना है? चेक करना है। जब आप संसार में हैं तो आप संसार से क्या करते हैं? मैं थोड़ा सा कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूँ और फिर हम क्या करेंगे?
प्रभु की दया है तो, प्रभु की मर्जी है तो हम आगे बढ़ेंगे विषय की तरफ। देखो एक वचन निकालिए मेरे साथ, याकूब की पत्री 4 अध्याय का 4 वचन। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हाँ, आपने समझ, देखो विषय बहुत बड़ा है। ये इस चीज़ को ध्यान से क्या करना है, आपने समझना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो कोई संसार का मित्र हो वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हाँ, मतलब जब हम संसार से मित्रता करते हैं या संसार से जब हम दोस्ती करते हैं, उसी समय हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का बैरी। व्यभिचार भी है वो, और क्या भी है? परमेश्वर से क्या भी है? प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है। जब आप संसार से क्या करते हैं? मित्रता करते हैं। सच्चा मित्र कौन है इस संसार में? यीशु मसीह। अगर सच्चा मित्र ना हो, लिखा है, मैंने इसी में 15 में लिखा है, मैंने तुम्हें दास नहीं, मैंने तुम्हें क्या कहा है? मित्र कहा है। और इससे बड़ा प्यार किसी का नहीं है कि कोई मित्र के लिए क्या दे? अपना प्राण दे। मैं तुम्हारे लिए क्या देता हूँ? अपना प्राण देता हूँ। मतलब यीशु मसीह सच्चा क्या है? मित्र है। परंतु याकूब 4 का 4, हाँ आप सुन लीजिए एक बार और, सिस्टर पढ़िए प्लीज। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हाँ, आपने समझना है। तो जब एक व्यक्ति संसार से क्या करता है? मित्रता करता है, उसी समय क्या है? व्यभिचार तो है ही है, वो पाप तो है ही है वो, क्योंकि प्रभु ने हमें संसार में से चुन लिया है। प्रभु ने हमें संसार से क्या किया है? अलग किया है, दाम दिया गया है। संसार के ईश्वर का क्या दिया गया है? दाम चुकाया गया है। वो वैसे छोड़ने वाला नहीं था। तो जब हम प्रभु जो सच्चा मित्र है उसको मित्र ना कहकर, उस मित्र के साथ मित्रता ना कर कर जब हम संसार के साथ क्या करते हैं? मित्रता करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? उस समय हम परमेश्वर को अपना क्या बना रहे हैं? बैरी बना रहे हैं। आपने इस चीज़ को क्या करना होगा? अच्छे से क्या करना होगा? परमेश्वर बिल्कुल भी क्या नहीं करेगा, थोड़ा सा भी क्या नहीं करेगा समझौता। इस संसार का ईश्वर समझौता करता है, कह रहा है कोई बात नहीं, आप मानो यीशु मसीह को, हमें कोई ऐतराज नहीं है, आप पूरा विश्वासी बन जाओ, लेकिन हमारे साथ भी क्या रखो? थोड़ा सा मित्रता रखो, संपर्क रखो। लेकिन प्रभु बिल्कुल क्या कह रहा है? कोई समझौता करता नहीं है, थोड़ा सा भी क्या नहीं करेगा? समझौता नहीं करेगा, चाहे हमें अच्छा लगे। इसलिए प्रभु ने बार बार कहा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, मतलब कोई मजबूरी नहीं है, परंतु अगर आपको लगता है, आपको अगर मेरा प्यार समझ में आया है, मेरा उद्धार समझ में आया है, अगर मैं समझ में आया हूँ, मेरी आवश्यकता अगर आपको मालूम है, समझ में आई आवश्यकता अगर मेरी है, तो पहले बैठकर क्या कर लीजिए? साफ कर लीजिए। जो कोई सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। प्रभु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? काश प्रभु ऐसा इतनी ऊंची डिमांड ना रखता तो हम सब क्या हो जाते? बड़ी आसानी से प्रभु क्या हो जाते, है ना? अगर प्रभु इतनी डिमांड ना रखता तो लोगों के लिए कोई मुश्किल होता? कोई मुश्किल नहीं होता। मुश्किल क्यों है? क्योंकि उसका क्या है?
इसकी जो डिमांड है, इसकी जो शर्त है वो बहुत क्या है। अगर आप उसमें 16 अध्याय में पढ़ोगे, 16 का 1 में पढ़ता हूँ, आप उसी में रहिएगा। 16 का इसका यूहन्ना का 16 में ही है, कह रहा है 16 का 12 में लिखा है, मुझे तुमसे और भी बहुत सारी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उसको सह नहीं सकते हो। मैंने और भी तुम्हें बहुत सारी बातें करनी है, परंतु क्या नहीं कर सकते, अभी सह नहीं सकते, क्योंकि अभी तक क्रूस इन्होंने देखा नहीं था। बहुत सारी बातें यीशु ने चेलों को कही हैं, परंतु जब क्रूस आएगा, जब क्रूस को आप समझोगे, पवित्र आत्मा जब आएगा और वो जब तुम्हें क्या करेगा, और बातें बताएगा, तब तुम क्या होगे, उन बातों को सह पाओगे, समझ पाओगे और उनको कर पाओगे। तो मैं आपको आज कुछ बातें इसलिए बताना चाह रहा हूँ आप, ताकि आप उस चीज़ को क्या करें, समझे। तो जब हम संसार से मित्रता करते हैं तो अगला खतरा क्या है, अगला खतरा क्या है, संसार के हो जाएंगे। जब हम संसार से मित्रता करेंगे तो हम किस में पाए जाएंगे, संसार में। हम संसार में पाए जाएंगे। और जब संसार में पाए जाएंगे तो संसार से क्या भी करेंगे फिर, है, क्योंकि जिससे मित्रता होगी उससे क्या करेंगे, प्रेम करेंगे कि नहीं करेंगे। बिल्कुल। पहला यूहन्ना देखो 2 अध्याय और 15-16 वचन पढ़िए। 2 का 15-16। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हाँ, तो इधर भी आप समझ सकते हैं। तो पहले जब मित्रता करी तो अगला कदम क्या है, फिर अगला संसार से और संसार में की वस्तुओं से क्या करने लगेंगे, क्या करने लगेंगे, प्रेम करने लगेंगे। किससे प्रेम नहीं होगा फिर, परमेश्वर से, अलगदाई से, पवित्रताई से क्या नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। खतरा क्या है जब हम संसार में अपना मित्र बनाते हैं, संसार को अपना मित्र बनाते हैं, खतरा क्या है, आत्मिक तौर पर व्यभिचार है, परमेश्वर से शत्रुता है। अगर आपको करनी है तो आप क्या कर लीजिए, आप कर लीजिए। किसके साथ शत्रुता है, पास्टर के साथ थोड़ा है, पास्टर को कोई दिक्कत नहीं, शत्रुता किसके साथ है, परमेश्वर के साथ। आपने समझना है। उसने आपको बोल दिया। इसलिए संसार का जो मित्र होना चाहता है वो परमेश्वर का अपने आप को बैरी बनाता है। और अगला कदम फिर क्या भी होगा, जब आपने संसार को मित्र बनाया है, जब आप संसार के साथ जब आप समय बिता रहे हैं, उस समय क्या भी होगा, फिर संसार से आपको क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, और संसार में की वस्तुओं से भी क्या हो जाएगा। और जब आपको संसार से, संसार की में की वस्तुओं से प्यार हो गया, उस समय फिर आपके अंदर किसका प्यार नहीं है, किसका प्यार नहीं है। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि आपके अंदर परमेश्वर का भी प्यार है और किसका भी प्यार है, संसार का भी प्यार है। ऐसा हो नहीं सकता, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है। और अगला कदम फिर क्या होगा, जब संसार से प्यार करने लगेंगे फिर अगला कदम क्या होगा, रोमियो 12 का 1-2। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, तो तीसरा कदम क्या होगा, फिर हम संसार के सदृश्य क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे। और ये कौन चाहता है, ये शैतान चाहता है। दिन रात उसका टारगेट क्या, क्योंकि संसार का वो क्या है, ईश्वर है, और वो चाहता यही है कि आप उसके कब्जे में से ना छूटे। बपतिस्मा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, यीशु मसीह पर विश्वास कर लो, कोई दिक्कत नहीं है,
आज्ञा लेकिन उसको भी क्या करो, उसके साथ भी क्या रखो आप, दोस्ती रखो, मित्रता रखो। संसार के सदृश्य आप क्या करेंगे फिर, हम संसार के सदृश्य चलने भी लगेंगे। तो देखो कैसे आगे से आगे खतरा क्या होता जाएगा, ये बढ़ता जा रहा है खतरा। हमें किसके पीछे चलने के लिए बुलाया गया है? हमें यीशु के साथ चलने के लिए, यीशु के पीछे चलने के लिए, यीशु के समान होने के लिए। परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य किसके समान बने, परमेश्वर के समान हो। इसलिए उसने क्या दिया है, इतनी बड़ी कीमत दिया है। तो इस चीज़ को मेरे प्यारे भाई बहनों समझना, हमारा परमेश्वर का सिर्फ उद्देश्य यही नहीं है कि हमें उद्धार दे, बल्कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम किसके समान हो, हम परमेश्वर के समान हो, प्रभु के समान हो। और जब हम प्रभु के समान होंगे, उसके पीछे चलेंगे, तो उस समय संसार हमसे क्या करेगा, बैर करेगा। परंतु संसार अपनों से क्या करता है, प्रीति करता है। उस चीज़ को हमने क्या किया है, देखा है। और चौथा बात पता है क्या होगा, चौथी बात क्या होगी, देखो पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 32 वचन पढ़िए। 11:32। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। आमीन। देखो परमेश्वर भला कितना है। अगला कदम क्या होगा, हम संसार के साथ क्या ठहरेंगे, दोषी ठहरेंगे। तो कैसे आया ये, पहले संसार से मित्रता आई, फिर क्या आया, संसार से, संसार के में की वस्तुओं से प्यार आया, फिर क्या आया, संसार के सदृश्य बन गए, फिर क्या आया, फिर क्या हो गया, संसार के साथ दोषी ठहर गए। क्योंकि अंधकार को ज्योति से अधिक क्या जाना, प्रिय जाना। यह है दंड की आज्ञा का कारण। तो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत हुई जब हम संसार से क्या करते हैं, मित्रता करते हैं, दोस्ती करते हैं। दोस्ती करना है हमने, लेकिन दोस्ती सबसे अच्छा दोस्त कौन है, यीशु मसीह है। सच्ची दोस्ती वो होगी अगर संसार से भी होनी है तो, कि हम उनको भी किसके पीछे ले आएं, उनको भी किधर खींच लें, इस राज्य में खींच लें, उनको भी क्या बना दें, हिंदुस्तानी बना दें। उस अंधकार के राज्य में से निकालकर, शैतान के राज्य में से निकालकर, और किसके राज्य में, परमेश्वर के राज्य में ले आएं। आप इस चीज़ को अच्छे से क्या करना, देखो कुलूसियों की पत्री 1 अध्याय का 13-14 वचन पढ़िए जरा, उसमें क्या लिखा है, कुलूसियों की पत्री, हाँ, उसी ने हमें अंधकार की बस्ती छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आमीन। जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हाँ, यानी कि अंधकार का एक राज्य है, उसमें से छुड़ाकर किसमें प्रवेश कराया, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। यानी कि आपने समझना, मैं जो बात पर जोर देना चाह रहा हूँ, इस संसार में 2 राज्य हैं, और इस संसार का जो राज्य है या इस संसार का जो ईश्वर है, वो कहाँ तक कामयाब हो गया, इंसान की बुद्धि को, आंखों को भी क्या करके रखा हुआ है, पूरा अंधा करके रखा हुआ है। इसको कुछ भी क्या नहीं आता है समझ में, संसार की सारी बातें समझ में आएंगी, लेकिन प्रभु का प्यार क्या नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। और जब हम संसार के साथ दोषी ठहर के, दोषी कैसे ठहरते हम, आप हमने वो पढ़ा है वचन, यूहन्ना 3 अध्याय का 19 में लिखा है, उन्होंने अंधकार को ज्योति से अधिक क्या जाना है, प्रिय जाना है। तो आपने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों,
जब इन दिनों जब हम परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं, आप अगर बपतिस्मे के लिए तैयार हो रहे हैं तो अच्छी बात है। परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए अगर तैयार हो रहे हैं अच्छी बात है। परंतु अगर आप क्या नहीं कर रहे हैं, तैयार नहीं हो रहे हैं, तो आप अंधकार को ज्योति से अधिक क्या जान रहे हैं? आप क्रूस की मृत्यु को, यीशु मसीह के बलिदान को, परमेश्वर के अनुग्रह और प्यार को क्या नहीं समझ रहे हैं? आप इस चीज को समझना है। इस चीज को आपने क्या करना है? अच्छे से समझना होगा। प्रभु के पीछे होने का क्या है? समय है। और जब आप प्रभु के पीछे चलेंगे तो निश्चय देखो क्या तो होगा, विरोध तो होगा, विरोध होगा। उसके लिए प्रभु क्या देगा? ताकत भी देगा, अनुग्रह देगा, कृपा देगा हमें। परंतु हमें संसार को क्या करना होगा? छोड़ना होगा। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर ऐसा वचन सुनने के बाद अगर हमें उद्धार पाने का, छुटकारा पाने का, मिस्र छोड़ने का, या अभी जब प्रभु की आगमन निकट है और चारों तरफ जब क्या है, ऐसी हालात बनी हुई है कि किसी भी समय क्या हो जाएगा प्रभु। देखा, जिस समय आप सोचते भी ना होंगे उसी समय कौन आ जाएगा? प्रभु आ जाएगा। तो आज अगर प्रभु आएगा, आज इस समय जब हम बैठे, आ सकता है इस समय प्रभु को। लिखा है दुष्ट है वह दास, दुष्ट है वह दास जो ये कहता है मेरे स्वामी के आने में क्या है? देर है। लिखा है तुम ऐसे बनो जो अपने स्वामी की क्या जो रहे हो? बाट जो रहे हो, ताकि जब वो आए उसी समय क्या खोल दें? क्या खोल दें? देखो आप लूका 12 अध्याय, और लूका 12 अध्याय निकालिए। मैं धीरे धीरे आज वचन बता रहा हूँ। कई बार जोश जोश में ज़्यादा और जल्दी ऊपर ऊपर से निकल जाता है। लूका 12 अध्याय और उसका 35-36 वचन पढ़िए। तुम्हारी कमरे बंदी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। आमीन। तुम्हारी कमरे बंदी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो हाँ? कि वह विवाह से कब लौटेगा। हाँ? कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें। आमीन। तो कैसे मनुष्य बनना है हमें? जो अपने स्वामी की क्या जो रहे हो? बाट जो रहे हो। एक तो वो कब आता है? जब दिल के द्वार पर खटखटाता है, उसी समय क्या खोलना है? द्वार खोलना है। और एक कब आएगा वो? एक कब आएगा? एक तो प्रभु यीशु जीवन में कब आता है? जब हम पाप में डूबे होते हैं, पाप के गुलाम होते हैं, अंधकार में होते हैं, सुसमाचार का प्रकाश जब हमारे ऊपर चमकता है, पवित्र आत्मा जब हमें कायल करता है, प्रभु जब हमारे दिल के दरबार पर क्या कर रहा है? खटखटा रहा है। उस समय हम क्या करना है? स्वामी है ना वो, सृष्टिकर्ता, सृजनहार है, जिसने क्रूस पर क्या दिया, तो उसी समय क्या खोलना है? द्वार खोलना है। एक तो वो है उसका विषय। प्रभु कहता है मैं दिल के द्वार पर खटखटाता हूँ। और वास्तव में ये वचन किसके लिए भी है? कलीसिया के लिए भी है। अगर आप प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय पढ़ोगे तो उधर लिखा है लौदीकिया की कलीसिया इस समय क्या है? सोई दशा में है। मतलब प्रभु की आगमन के प्रति क्या नहीं है? दिया क्या हो गया? बुझ गया। कमरे क्या होगी? खुल गई। कमर बांधने का मतलब हर समय क्या है? हर समय तैयार है। मतलब आपको मालूम है कमर बांधने के लिए परमेश्वर ने किधर भी कहा? मिस्र में भी कहा कमर क्या कर लो, बांधने के बाद क्या करना है? तब खाना है। यानी कि खाने के बाद कमर बांधने के लिए क्या नहीं ढूंढना। बोलो हमें भैया जी से कोई मतलब नहीं है। हम तो संसार में क्या करेंगे?
तो कितने लोग संसार में जीना चाहते हैं? हाथ ना उठाओ। निकलना चाहते हैं धीरे धीरे। तो क्रूस पर आए एक बार फिर मरने के लिए हो, हमें संसार में से निकालने के लिए एक बार और आए क्रूस पे से, ना क्रूस पे मरने। अब इस- आपको मालूम है पतरस क्या कर रहा था? कहावत है, कह रहे हैं, उसमें वचन में नहीं लिखा हुआ लेकिन शायद साइड बुक में है या कैसे सुना है। कहते हैं प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर अपना प्राण दिया और यीशु मसीह का, आपको मालूम है पतरस 3 बार क्या किया? इनकार करके चला गया, मछली पकड़ रहे पुराने धंधे पर चला गया, लेकिन फिर से प्रभु उधर गया और प्रभु ने उसको क्या कहा, उससे बातें किया। तो आपको मालूम है, कह रहे हैं एक बार ऐसे ही था, तो पतरस क्या कर रहा था, कुछ दुख उठाने की बात थी जब, तो पतरस मतलब जा रहा था, वापिस जा रहा था प्रभु का इनकार कर कर। तो कह रहे हैं प्रभु क्या कह रहा है तो कैसे है वो? प्रभु कह रहा है क्या मुझे दोबारा क्रूस पर आकर मरना पड़ेगा? यानी कि पतरस तुझे मेरा प्यार अभी तक क्या नहीं आया समझ में? नहीं है। क्या मुझे एक बार फिर से क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। तब पतरस फूट फूट के क्या कह रहा था, लेकिन कह रहे हैं जब वो मरने लगा, जब उसको क्रूस पर चढ़ाने लगे, तब कह रहे हैं एक बार वो निराश हुआ और उधर से क्या कर रहा था, वो उधर से निकलकर जाने का क्या कर रहा था, प्रयास कर रहा था। तो आगे प्रभु कह रहा है पतरस क्या एक बार फिर से मैं? तो आपको मालूम है वो ही पतरस क्या हुआ, कह रहा है उनके आगे उसने क्या किया, कह रहा है मुझे सीधा नहीं, मुझे उल्टा क्या करो, क्रूस पर उल्टा क्रूस पर लटकाओ। मैं उस महान यीशु के पाँव को चूमते चूमते क्या करूँगा, अपना दौड़ क्या करूँगा, पूरा करूँ। मैं अपने प्राण को क्या नहीं जानूँगा, प्रिय नहीं जानूँ। तो इस चीज़ को आपने क्या करना होगा, समझना होगा। क्रूस को समझना, उद्धार को समझना, अपने पापी होने की दशा, अपनी गुलामी की दशा को क्या करना होगा, हमें अच्छे से समझना होगा। पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में क्या करना होगा, वो कार्य करना होगा। अगर हमारा मन होगा तो पवित्र आत्मा क्या करेगा, हमारे अंदर वो कार्य करेगा। तो इधर हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, जब हम क्या होगे, हम कौन सा वचन पढ़ रहे थे? हाँ, एक बार और पढ़िए उसको। तुम्हारी कमरे बंदी रहे हाँ। और तुम्हारे दिए जलते रहे हाँ। और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो हाँ। कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। ये किसके लिए भी है? ये कलीसिया के उठाए जाने के समय भी प्रभु ने कहा, क्या कहा प्रभु ने? हर समय क्या रहो, तैयार रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा स्वामी किस घड़ी आएगा। अगर दोपहर को या शाम को या रात के किसी पहर आएगा तो क्या करेंगे? है हम जाते रहेंगे आगे, मान चलिए 24 अध्याय, मत्ती 24 अध्याय निकालिए। बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। जय। 24 का 42 पढ़िए। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हाँ, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जागता हो कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। जी। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आमीन। जिस
समय में हम आए हैं, इस समय जब देश दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बड़ा उलट है। उल्ट पुल्ट हो रही है। तो प्रभु ने कहा जब तुम क्या कर लेते हो, समय का क्या कर लेते हो, मतलब मौसम को देखकर अनुमान लगा लेते हो। गुम है तो हम कहते हैं भाई बारिश आएगी या तूफान आएगा, या आसमान लाल है तो क्या होगा, बारिश होगी। अनुमान कह रहा है जब तुम मौसम का देखकर हिसाब लगा लेते हो, क्या तुम इस वर्तमान समय के जो लक्षण है, चारों तरफ क्या बज रही है, अलार्म किसका बज रहा है, प्रभु की आगमन के क्या बज रहे हैं। हमने पिछले दिनों देखा था जब बारात आती है तो कैसे पता लगता है, जब गांव के बाहर बारात आ गई और उधर क्या बजने लगा, जब उधर बाजा बज रहा है, तुर ही फूकी जा रही है, तो वो संकेत है कि दूल्हा द्वार पर आ गया। उसी समय तैयारी क्या हो जाती है, चाय पानी की, मेज लगाने की, ठीक है ना। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने समझना है पिछले दिनों से जो हमने वचन सीखा है अति जरूरी है। जितना जरूरी मिस्र में वो मेमने की शरण में आना था, मेमना खाना था, अगर नाश होने से बचना है तो और कोई रास्ता ही नहीं है। नहीं तो आपके घर में कौन आएगा, नाश करने वाला आएगा, कोई बचने का कोई रास्ता नहीं है। जितना जरूरी वो था उतना ही जरूरी क्या भी है, लाल समुंदर पार करना है। और जब लाल समुंदर पार कर लिया तो उधर एक क्या नहीं हो गया, बस एक ही बार वो काम नहीं है। अब मिस्र को हमारे जीवनों में से पूरी जो यादें भी बसी हुई हैं वो भी क्या होनी है, वो भी निकलना है। आपको मालूम है ये नाश क्यों हो गए, मिस्र से तो निकल गए लेकिन मिस्र इनके अंदर बसा हुआ था। जब थोड़ी सी समस्या आती है तो किधर भागने का प्रयास है, मिस्र भागने का क्या है। हम आज के विश्वासी भी ऐसे हैं, जब हम संसार में हैं, ड्रामा नहीं करना, राम से नहीं तो उधर भेज दूंगा, ठीक है। हाँ सुनो, आपने समझना, दो मुंह होते हैं एक चीज के, जानवर के, वो क्या होता है, हाँ दोनों साइड से चलता है वो। हाँ दो मुंह है वाला सांप, उधर भी, हाँ एक उधर भी एक उधर भी, हाँ तो उधर से भी चलता है इधर से भी चलता है। जब हम संगति में हैं तो क्या है, हम बोलते हैं प्रभु में है। संगति में जब हमसे कोई पूछता है ना भाई आप प्रभु में हैं कि संसार में है, हम क्या बोलते हैं, प्रभु में है। और जब हम संसार में होते, संगति से थोड़ा दूर हो गए, उस समय हम बिल्कुल ही क्या है, संसारिक है। हमें कोई नहीं कहता भाई ये विश्वासी है, कोई कहेगा बताओ, तो फिर मसीह में सिर्फ संगति में ही आके एक गंभीर विषय है। आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, हल्के में भी ले सकते हैं, लेकिन आप इसको क्या भी कर सकते हैं, सीरियस भी ले सकते हैं। बड़ा खतरा है। आपको मालूम है लूत परदेसी होकर निकला था, लेकिन क्या हो गया, अच्छी तराई देखकर क्या हो गया, वो किधर चला गया, सदोम अमोरा के करीब चला गया, जिधर क्या थी, अच्छी तराई थी। और जब पहले तो उसने क्या उठाई, लिखा है उसने नजर उठाई। एकदम कोई ऐसे जाता नहीं है, जैसे अभी हमने कितने कदम सीखे, 5 कदम सीखे। तो जब हम संसार के साथ दोषी ठहर गए तो संसार के साथ क्या भी पाएंगे, दंड भी पाएंगे। बचने का कोई क्या नहीं है, रास्ता नहीं है। आप उधर चलो बेटा, जाओ जाओ उधर जाओ। बस अभी हम प्रार्थना करें। हाँ बस बस, हाँ ध्यान से समझना। देखो पहले संसार से क्या आई, मित्रता आई, फिर संसार से क्या आया, प्रेम आया।
फिर संसार के सदृश ही क्या हो गए, बन गए। फिर संसार के साथ क्या ठहरे, दोषी ठहरे। और फिर आखिर में संसार के साथ क्या भी हो जाएंगे, नाश भी हो जाएंगे, दंड पाएंगे। क्योंकि अंधकार को क्या जाना, गुलामी को क्या जाना, प्रिय जाना, संसार को प्रिय जाना, जिसमें से प्रभु ने हमें क्या कर लिया, चुन लिया, कीमत दिया। तो ऐसे ही जब हम देखते हैं लूत ने क्या किया, पहले एकदम उधर गया नहीं है, पहले उसने आंख उठाकर क्या देखा, तराई को देखा जो क्या थी, सींची हुई थी। और जब आंख उठाकर देखा तो क्या आ गया, लालच आ गया और उधर चला गया। और जब उधर चला गया तो उधर उसने क्या भी बना लिया, बहन जी, मकान बनाकर उधर क्या होने लग गया, लेकिन आपको मालूम है उधर के लोग क्या थे, दुष्ट और पापी थे। परमेश्वर का न्याय उधर क्या था, आने वाला था, उनके साथ क्या हो गया वो। और आपको मालूम है उनके बच्चे क्या हो गए हैं, लूत अकेला बच पाया, वो भी अब्राहम उसके लिए क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। नाश होने से तो उसकी बेटियां भी बच गई थी, लेकिन बेटियों ने वो गुनाह किया, वो पाप किया। यानी कि वो जो सदोमी, ये सदोमी किधर से आए, आपने समझना है। मतलब वो जो वातावरण, जिस वातावरण में हर रोज रह रहे थे, पढ़ रहे थे, वो उनके अंदर क्या हो रहा था, हर दिन उनके अंदर घुस रहा था। सदोम और अमोरा का कल्चर, सदोम और अमोरा का वो जो फैशन, सदोम और अमोरा की जो मानसिकता थी, वो किन के अंदर भी आ गई। तो लूत की कहाँ चला गया, पहले तो उसने वो तराई देखी, फिर उधर चला गया और फिर उधर क्या भी कर लिया, उसने घर भी बना लिया। और जब घर बना लिया तो उसने उधर से क्या भी ले लिया, रिश्ता भी ले लिया। लूत की पत्नी कौन थी, कौन थी, इसलिए तो नाश होगी। कौन थी, अन्य जाति थी, सदोम और अमोरा की ही थी। यानी कि संगति को छोड़कर, किस अब्राहम की संगति को छोड़कर परमेश्वर के प्रिय उस जन की संगति को छोड़कर किसकी संगति चुनी, संसार की संगति चुनी। और संसार की जब संगति चुनी तो उनके साथ रहने भी लग गया और उधर चला भी गया और उनसे क्या भी कर लिया, समझाना भी कर लिया, अपनी पत्नी भी ले ली और अपनी बेटियों का रिश्ता भी किधर कर दिया, अपनी बेटियों का रिश्ता भी किधर कर दिया, उधर ही कर दिया। जिनको कोई मतलब ही नहीं है सुसमाचार उनको बताने के लिए गया, वो ठट्ठा उड़ा रहे थे। इस चीज को देखो, लिख कर क्या दिया है परमेश्वर ने, लूत की पत्नी को क्या रखो, स्मरण रखो। लूत की पत्नी को भी परमेश्वर ने बचने का क्या दिया, लूत के दामादों को भी परमेश्वर ने बचने का क्या दिया, और लूत को भी और उनके सारे परिवार को। परंतु दुख की बात है, क्योंकि जो सदोम में उन्होंने मित्रता की थी, जो सदोम में उनकी जो मित्रता थी, उनके अंदर क्या आ गया, वो सारा वो कल्चर उनके अंदर आ गया और उनके नाश का क्या बन गया, कारण बन गया। इसलिए प्रभु कहता है संसार से क्या करो, संसार से परमेश्वर हमको चुन लिया है। अब परमेश्वर चाहता है कि संसार का जो भी कुछ हम में है वो क्या होता जाए, संसार से मित्रता ना करें, संसार के सदृश ना बने। परमेश्वर चाहता है कि हम संसार के सदृश ना बने, संसार से मित्रता ना करें, संसार के साथ दोस्ती ना ठहरें और संसार के साथ क्या ना हो जाएं, नाश ना हो जाएं। परंतु कौन चाहता है, शैतान चाहता है कि हम संसार के साथ क्या ठहरें। तो आइए हम थोड़ी देर अपने जीवन को जांचें। पिछले दिनों जो हमने वचन सुना है मेरे प्यारे भाई बहन, क्या आप इसको ग्रहण करते हैं? आप संसार में हैं या प्रभु में हैं? आप संसार से प्यार करने वाले हैं या प्रभु से प्यार करने वाले हैं?
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। संसार कैसे आता है एक व्यक्ति के, विश्वासी के जीवन में? ये संसार का फैशन आकर्षित करता है। संसार की जो बातें हैं, संसार की जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, जब उनसे प्यार आने लग गया तो आपके अंदर से परमेश्वर का प्यार खत्म होना शुरू हो गया। जो परमेश्वर से प्यार करेगा वो संसार से कभी प्यार नहीं कर सकता, वो संसार से कभी मित्रता नहीं कर सकता, वो संसार के सदृश्य कभी चल नहीं सकता, वो संसार में कभी मन नहीं लगा सकता, क्योंकि संसार उसके लिए परदेसी है, परदेश है उसके लिए, वो यात्री और परदेसी है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, अति शीघ्र मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। कहीं ऐसा तो नहीं हो मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा संसार में मन लग गया और प्रभु हमारे जीवन के बाहर चला गया। आज भी वो दिल के द्वार पर खटखटा रहा है। क्या आज हम परमेश्वर की आवाज़ को, प्रभु की आवाज़ को सुन रहे हैं? आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम अपने जीवन को जांचें। आज मैं संसार में हूँ या प्रभु में हूँ? आज संसार से मेरा प्यार, लगाव और रिश्ता है या यीशु मसीह से मेरा प्रेम, लगाव और रिश्ता है? कोई स्वामी, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। आइए आज निर्णय लें मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको क्या चाहिए? संसार मिटने जा रहा है, संसार सदोम और अमोरा है। प्रभु ने कहा जैसे लूत के दिन थे, जैसे नूह के दिन थे, ऐसे मनुष्य के पुत्र का आगमन भी होगा। जब लोग खा रहे थे, ब्याह शादियां हो रही थी, लोग मकान बना रहे थे, लेकिन एकाएक उनके ऊपर विनाश आ पड़ा। हालेलुया। प्रभु ने कहा ऐसे ही होगा। दो मनुष्य खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। जो तैयार है, जो प्रभु से प्यार करता है, उनके उठाए जाने का समय आया है। अति शीघ्र तुरी फूंके जाने का समय आ रहा है। आइए हम अपने द्वारों को खोलें। आइए हमारा दिया अगर बुझ गया है तो आज दिया जला लें अपना, कमर बांध लीजिए। अगर अभी तक संसार नहीं छोड़ा है तो भी कमर बांध लीजिए। आइए आज एक निर्णय लें। हालेलुया। हम प्रार्थना करें मेरे प्यारे भाई बहनों। आइए आप छोटी छोटी प्रार्थनाएं करें, जितना आपको वचन समझ में आया है प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा मेरे मन को तैयार कर। मेरे जीवन में विपरीत हालात हैं प्रभु, आप जानता है, जैसे भी आप जानते हैं। आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरा मार्ग तैयार कर। प्रभु मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में जो परिस्थितियां हैं आप जानते हैं प्रभु मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ प्रभु। मैं संसार से नहीं प्रभु, मैं आपसे प्यार करना, आपसे लगाव करना और आपके लिए ही जीना चाहती हूँ। आप प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम में से कोई जन प्रार्थना करें। बहुत सारे गीत हैं। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। घर कोई मेरे साथ ना आए। हालेलुया। निश्चय है कि सब साथ नहीं आएंगे, सब साथ नहीं देंगे, विरोध होगा, लेकिन प्रभु आपके साथ है। प्रभु बातों को ठीक करेगा, प्रभु बातों को ठीक करेगा। डरे ना। आइए आज जो निर्णय लेने का दिन है। मूसा जब सयाना हुआ उसने एक निर्णय लिया, हम कब तक बालक रहेंगे। हालेलुया। कब तक हम उस फिरौन की बेटी को अपनी माता कहेंगे? कब तक हम मिस्र को अपना कहकर उधर रहेंगे? कब तक हम मिस्र में जिएंगे? कब तक हम संसार के बनकर रहेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों? आइए आज घड़ी फैसले की है, निर्णय लेने का दिन है। आप इसको इग्नोर ना करें। इस सप्ताह अपने जीवनों को गंभीरता से, इन्हीं दिनों में
शायद अगला सप्ताह हम ना देखें, या तो मौत आएगी या प्रभु आएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी हम में से एक जन प्रार्थना कर सकते हैं। और धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, हालेलुया, गुरु हालेलुया, प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपका वचन सुना प्रभु जी। संसार से आपने चुना है परमेश्वर। हालेलुया, संसार में दोष है, संसार दोषी ठहर चुका है, लेकिन परमेश्वर आपने संसार से हमें अलग किया है ताकि हम ज्योति की संतान बन जाएं। आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना है, जो लोगों ने परमेश्वर आप पर विश्वास कर दिया, मन फिराया, बपतिस्मा लिया परमेश्वर, और जिन लोगों ने अभी नहीं लिया, विनती करते बाप वो भी जल्दी तैयार हो जाए, और परमेश्वर वो तैयार होकर आपकी संतान बन के जीवन जीने के लिए पूरी मदद करना। यही हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। गुरु जी, संसार में हम लोग कभी ना जाए, बल्कि संसार से अलग रह के चलने के लिए मदद करना पड़ेगा। आमीन। संसार हमारे अंदर कभी ना आए परमेश्वर। आमीन। हम मिस्र की गुलामी से निकल के जब आते हैं तो कभी मिस्र की गुलामी ना जाए परमेश्वर। इसके लिए आमीन। हमारी सहायता करना। हमारे जितने भाई बहन अभी गुरु जी बपतिस्मा नहीं लिए, जिन लोगों ने अभी लाल समुद्र पार नहीं किया, हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर, ये सब मन फिराएं, आप पर भरोसा करें परमेश्वर। आमीन। परेशानी आएगी, सतावट होगा, लेकिन परमेश्वर हमारे संग ये बात रखते हुए, विश्वास करते हुए चलने के लिए इन सबको मदद करना पड़ेगा। आमीन। यही हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। आपने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और तमाम दुनिया में मुकद्दस लोगों के साथ प्रभु यीशु के आगमन तक होता रहे। आमीन। जय मसीह की। मारा